हेलो वर्ल्ड, इट्स हातिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और किस जगह पे हमें कंडीशनल स्टेटमेंट का काम पड़ता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का 6th वीडियो है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है तो मैंने जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है और उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप प्लीज़ चेक करें। इस प्लेलिस्ट में मैंने जावास्क्रिप्ट के एक एक टॉपिक को डीपली कवर किया है, जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट ये है कि अगर आपको किसी कंडीशन के बेस पे कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो उस जगह पे हमें कंडीशनल स्टेटमेंट का काम पड़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपके घर पे आपकी मम्मी ने आपको एक टास्क दिया है कि आपको सब्जी लानी है और आपके मदर ने आपको बोला कि आप भिंडी ले आना, और अगर भिंडी ना मिले तो फिर दूसरी XYZ सब्जी ले आना। तो यहाँ पे आपकी मदर ने आपको एक कंडीशन बेस्ड टास्क दिया है कि सबसे पहले तुम्हें भिंडी लानी है, अगर भिंडी ना मिले तो फिर ये XYZ सब्जी ले आना। मतलब कि ये भिंडी ना मिले तब ये करना। तो ये एक कंडीशन है जिसके बेस के ऊपर आपको टास्क परफॉर्म करवाना है। सबसे पहले भिंडी लानी है, भिंडी ना मिले तो फिर ये लाना। तो ये एक कंडीशन बेस्ड टास्क है। तो अगर प्रोग्रामिंग में आपको किसी भी जगह पे अगर कोई कंडीशन के बेस पे टास्क परफॉर्म करवाना है तो उस जगह पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर दो टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट है, एक इफ एल्स और दूसरा स्विच केस। तो आज इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपना फोल्डर खोल लूँ। अब विजुअल स्टूडियो को विंडोज़ राइट और क्रोम को विंडोज़ लेफ्ट। अब हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं अपनी फाइल tut6। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का 6th वीडियो है। अगर आपको आगे के वीडियोस देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ओके, अब हम चेक करते हैं क्या ये फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। console.log tut6 कंट्रोल सेमीकोलन कंट्रोल सेव, और यहाँ पे index.html के अंदर हमें फाइल का नेम चेंज, पहले तो फाइल का नेम भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे हेडिंग भी चेंज कर लेते हैं 6 कंट्रोल सेव। अब इसको रन करने के लिए यहाँ पे ये जो गो लाइव है इसको क्लिक करेंगे तो वो रन हो जाएगा। इट्स परफेक्टली वर्किंग। tut6 यहाँ पे कंसोल पर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फाइल रन हो रही है। इट्स वर्किंग फाइन tut6। ओके, ये फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमें कंपैरिजन ऑपरेटर का काम पड़ेगा, लेकिन हमने अभी तक कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं देखा है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। असाइनमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमें कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा। हम एक सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा। तो हमें यहाँ पे सिंपल एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, उसके बेस पर हम कंडीशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मल्टीपल लाइन कमेंट क्रिएट कर लूँ। ये स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से आप मल्टीपल लाइन कमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो कमेंट में रहेगा, मतलब कि वो कोड रन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सिंटैक्स इफ, फिर इस ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन मेंशन करनी है। उसके बाद ये इफ ब्लॉक है। अब यहाँ पे एल्सिफ, ये एल्सिफ ब्लॉक है, और फिर एल्स ब्लॉक। अब ये एल्सिफ ब्लॉक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अगर आपके पास दो ही कंडीशन है कि अगर ये हो तो ये, नहीं तो ये, तो फिर उस जगह पे आपको इफ और एल्स यूज करना है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, उस जगह पे आपको एल्सिफ यूज करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है इफ एल्स और इफ एल्सिफ के अंदर, कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो वहाँ पे आपको इफ एल्सिफ यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपके पास सिर्फ दो ही कंडीशन है तो इफ और एल्स यूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट एज इक्वल टू 18। अब हम यहाँ पे कंडीशन क्रिएट करेंगे इफ, सबसे पहले इफ, उसके बाद यहाँ पे अब इस ब्रैकेट के अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करके एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। If age is greater than 18, then console.log age above 18।
एल्स console.log below 18, control is save and yeah see it's print age below 18। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ एज इज ग्रेटर देन 18, मतलब कि 18 से बड़ा हो तो वहाँ पे आए एज अबव 18, और एल्स के अंदर हमें चाहिए एज बिलो 18। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है कि हमने कंडीशन क्या चेक की है कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, मतलब कि अगर एज 18 से ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमें प्रिंट करना है अबव एज अबव 18, जो कि परफेक्ट है। और उसके बाद हमने सिर्फ डायरेक्ट एल्स के अंदर ये प्रिंट करवाया है कि एज बिलो 18, मतलब कि अगर 18 से बड़ा नहीं है एज तो उसका मतलब कि वो बिलो है, ऐसा नहीं है, वो इक्वल टू 18 भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इफ एल्स का क्या ड्रॉबैक है कि आपने एज की वैल्यू 18 डिफाइन की है, उसके बाद आपने कंडीशन लगाई कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 तो प्रिंट करो अबव 18। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन नहीं है कि एज 18 से अबव नहीं है, मतलब कि 18 से ग्रेटर नहीं है, तो फिर प्रिंट करो एज बिलो 18। मगर वो 18 से इक्वल भी तो हो सकती है ना, तो वो तो कंडीशन आपने चेक ही नहीं की है। तो ये इफ एल्स के अंदर ये ड्रॉबैक है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे दो ही कंडीशन है कि अगर ये है कंडीशन ये है तो मुझे ये प्रिंट करना है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल कि जेंडर के केस में वहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि अगर मेल है तो आप प्रिंट कराओगे मैन, एल्स के अंदर आपको प्रिंट करना होगा वुमेन, मतलब कि अगर वो मेल है तो मुझे प्रिंट करना है द पर्सन इज मैन, और एल्स के अंदर पर्सन इज वुमेन। क्यों? क्योंकि अगर वो मेल नहीं है तो वो फीमेल ही होगा, बराबर। तो उस जगह पे यहाँ पे मैं जो दूसरा जेंडर है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे हम एज्यूम करें कि जेंडर दो ही है, मेल और फीमेल, तो वहाँ पे इफ एल्स काम आएगा कि अगर वो जेंडर मेल है तो मुझे प्रिंट करना है पर्सन इज मैन, और एल्स के अंदर पर्सन इज वुमेन, तो वहाँ पे इफ एल्स कंडीशन काम आएगी। लेकिन इस जगह पे यहाँ पे हमने जो एज का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमें इफ एल्स इफ का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इफ एल्स इफ को। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊँ एल्स इफ, और फिर यहाँ पे कंडीशन होगी एज इज डबल इक्वल टू 18। ये डबल इक्वल टू से आप ये चेक कर सकते हो कि क्या एज की वैल्यू 18 है। ये डबल इक्वल टू से वो चेक करेगा कि क्या जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे console.log एज इज इक्वल टू 18, और उसके बाद एल्स के अंदर एज बिलो 18। हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो प्रिंट करो अबव 18, अगर एज 18 से इक्वल है तो प्रिंट करो इक्वल टू 18, और एल्स के अंदर बिलो 18। तो ये एक परफेक्ट कंडीशन बन रही है कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो अबव 18 प्रिंट करो, अगर इक्वल टू 18 है तो इक्वल टू 18 प्रिंट करो, अगर ये दो कंडीशन में से कोई भी नहीं है तो फिर बिलो 18 प्रिंट करो। तो ये सही है कि ये दो कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन बन ही नहीं सकती है यहाँ पे। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे दो कंडीशन है या तीन कंडीशन है, उसके बाद आपको पता है कि ये तीन या ये दो या ये चार कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर मुझे एल्स में ये प्रिंट करना है कि एल्स के अगर ये चार कंडीशन नहीं ट्रू हो रही है तो फिर तो पक्का है कि वो यही होगा, तभी आप एल्स का यूज़ करें। अगर आपको डाउट है कि नहीं ये दो कंडीशन के अलावा भी एक कंडीशन है और उस कंडीशन के अलावा भी कोई वैल्यू हो सकती है, तो वहाँ पे आपको एल्स यूज़ नहीं करना है। फिर वहाँ पे आपको इफ़ एल्स इफ और उसके बाद यहाँ पे भी एल्स इफ यूज़ करना है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट एल्स के अंदर लगा दी है क्योंकि हमें पता है कि इस जगह पे इस सिचुएशन में ये दो कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई, ऊपर की जो दो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुई, तो पक्का है कि वो बिलो 18 ही होगा। लेकिन अगर आपको डाउट है कि नहीं दूसरी और कंडीशन भी हो सकती है जहाँ पे कि वो वैल्यू अलग हो और मुझे अलग प्रिंट करना है, तो वहाँ पे आपको एल्स यूज़ नहीं करना है और एल्स इफ यूज़ करना है। एल्स इफ एज इज लेस देन 18, कंट्रोल एस सेव एंड या इट्स प्रिंट एज इज इक्वल टू 18। क्योंकि हमने यहाँ पे एज की वैल्यू 18 दी है तो एज इज डबल इक्वल टू 18, ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये प्रिंट कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि हमने जो पहले कंडीशन देखी वहाँ पे थी इफ एल्स। अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि आपने इफ एल्स इफ क्यों यूज़ किया। आप इफ कंडीशन भी यूज़ कर सकते थे ऐसे। अगर इस एल्स को हटा दूं मैं
और इस एल्स को भी हटा दो और अब कंट्रोल एस सेव करो, तब भी आउटपुट तो सेम आ रहा है, तो फिर क्यों आपने यहाँ पे एल्स लगाया? तो उसका आंसर ये है कि अगर आप यहाँ पे एल्स नहीं लगाओगे तो वो तीनों तीन कंडीशन को चेक करेगा। पहले वो चेक करेगा कि क्या वो एज 18 से बड़ी है, आंसर है फॉल्स। फिर वो दूसरी कंडीशन में जाएगा कि क्या एज 18 से इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, वो कंसोल में प्रिंट कर दिया। ये प्रिंट करने के बाद भी वो तीसरी कंडीशन भी चेक करेगा, हालांकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो गई है कि हमने एज की कंडीशन चेक कर ली है और हमने कंसोल में प्रिंट कर लिया है, हमारा टास्क तो खत्म हो गया है। लेकिन उसके बाद भी वो ये इफ़ को रन करेगा, चेक करेगा कि क्या वो एज 18 से नीचे है। तो ये इफ़ चेक करने का काम ही नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे ही हमें आंसर मिल गया है। तो ये खाली इफ़ स्टेटमेंट लिखने से यही प्रॉब्लम है कि वो सभी इफ़ स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो ये खाली कोड लेंदी हो रहा है और ये ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, क्योंकि वो हमको पता है कि इस कंडीशन के बाद ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हमें ये कंडीशन चेक करने की ही नहीं है, क्योंकि एज इक्वल टू 18 है, तो ये क्यों चेक करना कि एज लेस देन 18 है कि नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे एल्स को यूज़ करते हैं। देखते हैं एल्स सॉरी, अगर हम यहाँ पे एल्स को यूज़ करते हैं तो अब अगर इस कंडीशन ने ट्रू आंसर दिया तो वो इस कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अब ये एल्स इफ को चेक नहीं करेगा, क्योंकि इस कंडीशन ने ट्रू दे दिया है, मतलब कि उसका टास्क खत्म हो गया। अब वो दूसरे स्टेटमेंट में जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, वो दूसरी कोई कंडीशन पे जाएगा या दूसरे कोई कोड पे जाएगा। तो यही की पॉइंट है इफ एल्स इफ यूज़ करने का, कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो आप इफ एल्स इफ को यूज़ करो। इफ एल्स इफ में खास बात यह है कि अगर बीच में कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब कि बीच में कोई कंडीशन ट्रू हो गई और उसने उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लिया, तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि वो चेक करना ही नहीं, क्योंकि उस वेरिएबल के साथ जो कंडीशन हम कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ऑब्वियस है कि आगे की कंडीशन तो फॉल्स ही होगी। तो इसीलिए इफ एल्स इफ यूज़ करना अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर वर्सेस असाइनमेंट ऑपरेटर को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको सिंगल एक्सप्लेन करूंगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ पे हमने ये जो यूज़ किया है एज इज ग्रेटर देन, ये सिंबल हमें ये बताता है कि क्या वो एज ग्रेटर है इस वैल्यू से, और ये सिंबल हमें ये बताता है कि क्या ये एज लेस देन है इस वैल्यू से, और ये जो डबल इक्वल टू है वो हमें ये बताता है कि क्या ये एज वैल्यू इस वैल्यू से इक्वल है, एज की वैल्यू इस वैल्यू से इक्वल है। तो ये तीनों एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। लेकिन मैं इस कंपैरिजन ऑपरेटर को डीपली नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और वहां पे थोड़ी क्रिटिकल चीज आपको समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस ऑपरेटर को नेक्स्ट वीडियो में रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को समझेंगे। तो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैंने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसमें कि मैंने जावास्क्रिप्ट के एक टॉपिक को डीपली कवर किया है। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है तो मेरे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। So that's it for this video. I'll see you in the next one.